हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका बाइनरी रोज में। इस वीडियो में हम एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स आर सेट ऑफ रूल्स दैट एनफोर्स डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर से एक बार बताता हूँ। डेटा इंटीग्रिटी मतलब डेटा की एक्यूरेसी, डेटा की कंसिस्टेंसी, डेटा की रिलायबिलिटी, इसको हम कहेंगे डेटा की इंटीग्रिटी। ठीक है, तो एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स रूल्स होते हैं जो डेटा की इंटीग्रिटी बनाए रखने में मदद किए करते हैं। ठीक है, और ये रूल्स टेबल के कॉलम पे अप्लाई किए जाते हैं और ये रूल्स हमें इनवैलिड डेटा एंट्री करने से रोकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स क्लियर है। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स मतलब डेटा की इंटीग्रिटी बनाए रखते हैं, कॉलम के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, फिर इनवैलिड डेटा एंट्री करने से रोकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स की ओर। सबसे पहला टाइप है हमारे पास नॉट नल, जिसका मतलब है अगर आप नॉट नल कंस्ट्रेंट असाइन करते हो तो उस कॉलम में वैल्यूज नल नहीं होंगी। ठीक है, फिर अगला कंस्टेंट है हमारे पास यूनिक, जिसका मतलब है अगर आप यूनिक असाइन करोगे तो उस कॉलम में हर एक वैल्यू यूनिक रहेगी। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज वहाँ पे नहीं रहेगी। फिर आता है हमारे पास प्राइमरी की, जो कि नॉट नल और यूनिक का कॉम्बिनेशन है। अगर आप प्राइमरी की असाइन करोगे तो क्या होगा कि वैल्यूज नल भी नहीं होंगी और उस कॉलम में वैल्यूज यूनिक भी होंगी। ठीक है, फिर अगला अगला टाइप है हमारे पास फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की क्या करेगा, हमारा जो पहला टेबल है उसमें जो प्राइमरी की है उसके साथ लिंक करने में मदद करेगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट के अंदर हम एक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज वहाँ पे वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा, वहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास डिफॉल्ट कंस्टेंट, जिसका मतलब है अगर आप मैन्युअली वैल्यू इंसर्ट नहीं करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आएगा आपका डिफ़ॉल्ट, जो भी आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की है वहाँ पे वो आ जाएगी। ठीक है, अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सबसे पहले हम करके देखेंगे नॉट नल कंस्टेंट को। ठीक है, नॉट नल कंस्टेंट का जैसे मैंने बताया कि अगर नॉट नल असाइन करोगे तो उस कॉलम में वैल्यूज नल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक एग्जाम्पल रखा है आपके लिए। ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें आईडी नाम का कॉलम है, उसका डेटा टाइप इंट है और नॉट नल कंस्टेंट प्रोवाइड किया है, मतलब आईडी कॉलम में नल वैल्यूज नहीं होंगी। ठीक है, फिर आता है हमारे उसी तरीके से नेम नाम का कॉलम है, वहाँ का डेटा टाइप है वैरचर और नॉट नल कंस्टेंट प्रोवाइड किया है, मतलब नेम में भी नल वैल्यूज नहीं रहेंगी। ठीक है, अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ओपन करना है माई एसक्यूएल वर्कबेंच को। ठीक है, तो वर्कबेंच ओपन करने के लिए ओपन करने के बाद आपको कनेक्शन ओपन करना होगा। कनेक्शन ओपन करने के लिए आपको लगेगा पासवर्ड जो आपने रूट यूजर को प्रोवाइड किया था। ठीक है, पासवर्ड हमेशा याद रखना है। मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मेरा कनेक्शन ओपन हो चुका है, यहाँ पे एक पेज ओपन हो चुका है जहाँ पे मैं अपनी क्वेरीज लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस अभी आपको क्या करना है, अभी आपको डिक्लेयर करना है कि कौन सा डेटाबेस हम यूज़ करेंगे, मतलब कौन से डेटाबेस में ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मैं यूज़ कॉलेज करूँगा क्योंकि मैं कॉलेज डेटाबेस एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ठीक है, यूज़ कॉलेज। ठीक है, इसको करूँगा एग्जीक्यूट। क्यूरी रन हो चुकी है। सिंपली थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, आपको ना दिख रहा होगा शायद। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यूज़ कॉलेज क्या है, एक्शन आउटपुट विंडो में हमारी क्यूरी रन हो चुकी है। ठीक है, फिर मैं अभी एक्चुअल नॉट नल के लिए टेबल क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे स्टूडेंट टेबल को क्रिएट टेबल स्टूडेंट करते हैं। फिर इसमें ब्रैकेट ओपन, आईडी नाम का कॉलम, उसका डेटा टाइप इंट। ठीक है, फिर उसको करेंगे नॉट नल कंस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, फिर कॉमा, फिर नेम लेंगे जिसका डेटा टाइप होगा वैरचर, उसकी साइज होगी 50। ठीक है, फिर इसको करेंगे ब्रैकेट को क्लोज, फिर करेंगे सेमीकोलन, फिर करेंगे एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी हम एक्चुअल वैल्यूज इंसर्ट करके देखेंगे। ठीक है, नल वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं कि वहाँ पे क्या एरर आती है। ठीक है, इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट करेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे वैल्यूज, फिर कॉलम्स का सीक्वेंस लिखेंगे। पहले लिखेंगे आईडी, फिर लिखेंगे नेम, फिर इसको कंप्लीट करेंगे, फिर कॉमा लेंगे, फिर अभी एक्चुअल वैल्यूज़ लेंगे हम। ठीक है, आईडी लेते हैं, नल लेते हैं। ठीक है, नल वैल्यूज़ नहीं रख, क्योंकि अभी हमने नॉट नल कंस्टेंट असाइन किया है, तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि अगर हम नल वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या आएगा वहाँ पे। ठीक है, फिर अभी हम इसको वहाँ पे नाम लेना है तो नाम लेते हैं कुछ जॉन। ठीक है, फिर इसको ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे, सेमीकोलन, फिर से करेंगे इसको एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्शन आउटपुट विंडो में आप क्रॉस मार्क देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि वहाँ पे एरर आ चुकी है। आपको एरर पढ़नी है, मैं अपनी एरर पढ़ता हूँ। कॉलम आईडी कैन नॉट बी नल
जिसका मतलब है कि आप वहाँ पे नल वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे नल वैल्यू क्लियर करता हूँ, वहाँ पे कुछ आईडी डाल देता हूँ, 1 डाल देता हूँ, मैं इसको सिंपली करूँगा एग्जीक्यूट। यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन आउटपुट विंडो में मेरी क्यूरी अभी जो लिखी है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, आई होप कि आपको नॉट नल का मतलब समझा होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते जो वैल्यूज इंसर्ट की थी हमने। सिलेक्ट करेंगे और एस्टिक करेंगे, फ्रॉम लिखेंगे जो हमें स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट टेबल का नाम है तो स्टूडेंट लिखेंगे, उसको करेंगे सिंपली एग्जीक्यूट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैल्यू मैंने इंसर्ट करी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम समझेंगे अगला टाइप ऑफ कंस्टेंट है हमारे पास, यूनिक कंस्टेंट। ठीक है, यूनिक कंस्टेंट है हमारे पास अभी। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है आपके लिए, जिसमें एम्प्लॉय नाम का टेबल है, जिसमें ईमेल नेम का कॉलम है, उसका डेटा टाइप वैरकर है, वो उसको असाइन किया है यूनिक। मतलब ईमेल में हर एक वैल्यू यूनिक होगी, वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसको अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे हम डायरेक्टली। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करते हैं, सबसे पहले क्रिएट टेबल एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय, फिर करेंगे ब्रैकेट को ओपन, फिर पहले कॉलम का नाम लिखते हैं हम आईडी, जिसका डेटा टाइप हम लिखेंगे इंट। ठीक है, फिर उसको करेंगे कॉमा, फिर लिखते हैं हम ईमेल को। ठीक है, ईमेल का डेटा टाइप हम वारकर देते हैं, जिसका साइज़ हम 100 लिखते हैं। आपके ऊपर है, आप साइज़ आप जितना चाहे दे सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर आप इसको करेंगे कंप्लीट, इसको देंगे सेमीकोलन, फिर करेंगे इसको एग्जीक्यूट। ठीक है, हमारा टेबल एम्प्लॉय नाम का टेबल अभी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी हम इसमें एक्चुअल वैल्यूज इंसर्ट करके देखते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, फिर लिखेंगे वैल्यूज, फिर लिखेंगे टेबल का सीक्वेंस, आईडी, फिर आएगा ईमेल, फिर लेंगे ब्रैकेट करेंगे कंप्लीट, कॉमा लिखेंगे, फिर अभी जो एक्चुअल वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हैं वो। ठीक है, फिर हम आईडी लेंगे। ठीक है, फिर सॉरी अभी हमने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे हमने ईमेल को वारकर लिखा है लेकिन यहाँ पे यूनिक नहीं किया है, तो इसके लिए मैं अल्टर करता हूँ डायरेक्ट इसको, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, मॉडिफाई ईमेल वारकर, इसका साइज लिखेंगे 100, फिर लिखेंगे इसको यूनिक। जो अल्टर करना है वो बाद में सीखेंगे, इस वीडियो के लास्ट में उसका भी पार्ट है। ठीक है, अभी के लिए मैं डायरेक्टली करके देखता हूँ क्योंकि मेरे से गलती हो चुकी है। ठीक है, मैं करूँगा इसको एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पे मेरा कंस्टेंट है वो असाइन हो चुका है अभी। ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय हुआ, वैल्यूज लिखेंगे, आईडी लिखा, फिर यहाँ पे ईमेल लिखना है, ABC, वारकर डेटा टाइप है तो कोड्स में लिखना है ABC, फिर लिखता हूँ @gmail.com, फिर कॉमा, फिर इसी को आपको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, फिर इसको लिख कॉमा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आईडी लिखते हैं 1 ही लिखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर करेंगे इसको एग्जीक्यूट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर आ चुकी है, आपको एरर दिख रही है यहाँ पे, डुप्लीकेट एंट्री abc@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे 1 की एरर नहीं आएगी क्योंकि उसमें यूनिक कंस्टेंट है ही नहीं है, उसमें सिर्फ आईडी इंट है, यहाँ पे कोई कंस्टेंट असाइन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे अभी हम माइनर चेंज करते हैं, यहाँ पे हम ABC की जगह ABD लिख के यहाँ पे फिर हमारी क्वेरी रन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी क्वेरी रन हो चुकी। ठीक है, तो अभी आप सोचोगे कि 1 की वजह से नहीं हुआ लेकिन इसकी वजह से क्यों हुआ, तो इसकी वजह से क्यों हुआ कि हमने उसको यूनिक कंस्टेंट असाइन किया है, ईमेल को यूनिक कंस्टेंट असाइन किया है, इसलिए यूनिक ईमेल ही लेगा, डुप्लीकेट ईमेल वहाँ पे नहीं लेगा। ठीक है, फिर हम इसको सिलेक्ट करके देखते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी है। ठीक है, आप होप कि आपको यहाँ पे भी क्लियर है। फिर अगला टाइप ऑफ कंस्टेंट है हमारे पास प्राइमरी की कंस्टेंट।
ठीक है, इसको भी हम डिटेल में अभी देखेंगे, इसका एग्जांपल भी देखेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है कि वैल्यूज नल भी नहीं होंगी और यूनिक भी होंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको टेबल में सिर्फ एक ही कॉलम को प्राइमरी की देनी है तो कुछ इस तरीके से उसका सिंटैक्स है, जहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर नेम का जो टेबल है वहाँ में कस्टमर आईडी है, उसका डेटा टाइप इंट है और वहाँ पे प्राइमरी की लगा कंस्टेंट लगाया है हमने, जिसका मतलब है कि कस्टमर आईडी नल भी नल नहीं रहेगी और यूनिक रहेगी। ठीक है, अगला कॉलम है हमारे पास नेम और उसका डेटा टाइप varchar रखा है। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको करके देखते हैं। क्रिएट टेबल कस्टमर करते हैं। ठीक है, कस्टमर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर आईडी लेते हैं, फिर लेते हैं इंट, फिर लिया था हमने उसको प्राइमरी की लिया था। ठीक है, फिर कॉमा लेते हैं, फिर नेम लिया था ना, फिर इसको डेटा टाइप था varchar, साइज लेंगे 50। आपके ऊपर है, आप साइज कौन सी भी ले सकते, कितनी बड़ी ले सकते। ठीक है, फिर इसको सेमीकोलन, फिर इसको करेंगे एग्जीक्यूट। हमारा जो कस्टमर टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी हम एक्चुअल में वैल्यूज इंसर्ट करके देखते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू कस्टमर, फिर लिखेंगे वैल्यूज, फिर लिखेंगे टेबल का सीक्वेंस, पहले आएगी आईडी, फिर आएगा हमारा नेम, फिर ब्रैकेट कंप्लीट कॉमा, फिर अभी एक्चुअल वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, आईडी लिखेंगे, नल लिखते हैं पहले। ठीक है, फिर लिखते हैं नेम जॉन। ठीक है, कॉमा देते हैं, करेंगे इसको एग्जीक्यूट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम आईडी कैन नॉट बी नल। ठीक है, और यहाँ पे हमने आईडी को प्राइमरी की असाइन की है, जिसकी वजह से यहाँ पे एरर आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हमने नल इंसर्ट करने की कोशिश की है। अगर यहाँ पे नल नहीं होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, तो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वन और जॉन दोनों जो है वो यूनिक है, तो इसलिए सॉरी, जॉन से कोई मतलब नहीं है, वन से है, क्योंकि यहाँ पे यूनिक है और नल नहीं है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, ये डेटा कंस्टेंट भी क्लियर है। अगला टाइप है हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है, मतलब मल्टीपल कॉलम्स को अगर आपको प्राइमरी की देनी है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इस सिंटैक्स का। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स है, टेबल का नाम सॉरी, ऑर्डर आईडी इंट है, प्रोडक्ट आईडी इंट है। ठीक है, दोनों भी इंट है, लेकिन एट द एंड हमने उन दोनों को के लिए ये सिंटैक्स है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर डिटेल्स नाम का एक टेबल है, जिसमें ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी कॉलम है, दोनों का डेटा टाइप इंट है, और एट द एंड हमने उस दोनों को भी प्राइमरी की असाइन किया है। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम टेबल को क्रिएट करके देखेंगे, क्रिएट टेबल, फिर लिखेंगे ऑर्डर डिटेल्स, फिर करेंगे ब्रैकेट को ओपन, फिर था हमारे पास ऑर्डर आईडी, फिर उसका डेटा टाइप था इंट, फिर प्रोडक्ट आईडी था, फिर उसका डेटा टाइप भी था इंट। एट द एंड हमने दोनों को प्राइमरी की असाइन की थी, प्राइमरी की इन ब्रैकेट दोनों को नाम लिखना है अभी, ऑर्डर आईडी, फिर लिखेंगे प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा ये जो कॉम्बिनेशन है, दोनों कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब 101 101 ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, 101 102 एक कॉम्बिनेशन हो गया, 101 103 ऐसा ऐसा एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप फिर से 101 101 क्रिएट करना चाहोगे तो वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अभी हम उसको क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू ऑर्डर डिटेल्स, फिर लिखेंगे वैल्यूज़, फिर इन ब्रैकेट हम सीक्वेंस लिखेंगे कॉलम्स का, ऑर्डर आईडी, फिर लिखेंगे प्रोडक्ट आईडी, करेंगे ब्रैकेट को क्लोज कॉमा, अभी एक्चुअल वैल्यू जो इंसर्ट करना है 101 101। ठीक है, फिर इसको सेम करके देखते हैं अभी हम। ठीक है, कॉमा लिखेंगे, फिर से लिखेंगे 101, फिर लिखेंगे 101। ठीक है, फिर यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डुप्लीकेट एंट्री 101 101। ठीक है, अभी मैं सिंपल यहाँ पे छोटा सा एक चेंज कर देता हूँ, 101 102 कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी क्वेरी है अभी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अभी आप एक्शन आउटपुट विंडो में देख सकते हैं कि हमारी जो क्वेरी है वो रन हो चुकी है, मतलब अभी जो मैंने वैल्यूज इंसर्ट करे थे वो हमारे टेबल में ऐड हो चुके हैं। अभी हम उसको करके देखते हैं, मतलब जो वैल्यू है हम देखते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स।
इसको करेंगे एग्जीक्यूट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो वैल्यू इंसर्ट किए थे यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, आई होप कि आपको प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की दोनों समझा होगा। अगला टाइप है हमारे, ठीक है, अभी हमारे पास है अगला टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट जो है फॉरेन की, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप उसका एग्जाम्पल देख रहेंगे। फॉरेन की मतलब क्या कि पहले टेबल के प्राइमरी की के साथ उसको लिंक करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर नाम का जो टेबल है, ऑर्डर्स नाम का टेबल है, उसमें ऑर्डर आईडी कॉलम है, इंट उसका डेटा टाइप है, उसको हमने प्राइमरी की असाइन किया है। और दूसरा कॉलम है कस्टमर आईडी, उसका डेटा टाइप है इंट। फिर हमने फॉरेन की लिया है कस्टमर आईडी को। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख सकते हैं कि कस्टमर आईडी को हमने फॉरेन की असाइन की है और उसका रेफरेंस लिया है हमने कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी टेबल कॉलम से। ठीक है, इसको अभी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम क्रिएट करेंगे पहले टेबल, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स लिखते हैं। ठीक है, फिर ब्रैकेट, फिर लिखेंगे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी लिख देंगे, इसका डेटा टाइप इंट, फिर उसको देंगे हम प्राइमरी की। ठीक है, फिर कॉमा, फिर लेंगे हम कस्टमर आईडी। ठीक है, आईडी, ठीक है, इसका डेटा टाइप देंगे इंट, फिर कॉमा, फिर लेंगे हम फॉरेन की। ठीक है, फिर हम किसको फॉरेन की देंगे, कस्टमर आईडी को। ठीक है, कस्टमर आईडी, फिर रेफरेंस लेंगे हम, रेफरेंसेस लेंगे। फिर कहाँ से रेफरेंस लेंगे हम, कस्टमर टेबल से। कस्टमर टेबल से, कस्टमर टेबल से कौन से कॉलम में, आईडी कॉलम में। ठीक है, पहला हमने जो कस्टमर टेबल किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कस्टमर टेबल किया है। ये जो है यहाँ पे हमने प्राइमरी की भी असाइन की है। ठीक है, तो इसके साथ हमें लिंक करना है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा फॉरेन की। ठीक है, तो हम आईडी की है तो हम आईडी लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आईडी, इसको करेंगे कंप्लीट, फिर लिखेंगे सेमी कोलन, फिर करेंगे इसको एग्जीक्यूट। ठीक है, हमारा जो ऑर्डर्स टेबल है वो अभी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी हम इसको वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो करके देखते हैं, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, फिर लिखेंगे हम कॉलम्स का सीक्वेंस, ऑर्डर आईडी, फिर लिखेंगे हम कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी अगर पहले टेबल में, कस्टमर टेबल में आईडी के कॉलम में प्रेजेंट है तो ही यहाँ पे एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे अभी हम इसको करते हैं कंप्लीट, फिर लेते हैं कॉमा, फिर जो हम एक्चुअल वैल्यूज लिखेंगे, तो हम ऑर्डर आईडी लिखते हैं हम 101 लिखते हैं। ठीक है, फिर कस्टमर आईडी लिखते हैं हम 1, यहाँ पे हमने कौन सी इंसर्ट की थी, 1 लिखते हैं। ठीक है, तो 1 करते हैं यहाँ पे, फिर करेंगे इसको कंप्लीट, करेंगे इसको एग्जीक्यूट। यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ चुका है और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ नहीं लिखा है तो वापस सिंटैक्स एरर आ चुका है। ठीक है, अभी होगा एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 एज ए प्राइमरी की प्रेजेंट था, इसलिए यहाँ पे ये इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 इंसर्ट करना चाहता हूँ जो कि हमारे पास पहले टेबल में है नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरर आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको फॉरेन की भी समझी होगी। अगला टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास चेक कंस्ट्रेंट। ठीक है, ठीक है, तो अगला टाइप है कंस्ट्रेंट है हमारे पास चेक कंस्ट्रेंट, उसको भी हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो उसका रेस्ट्रिक्ट वैल्यूज इन अ कॉलम बेस्ड ऑन अ कंडीशन, मतलब अगर आप कोई कंडीशन देते हो, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो। ठीक है, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स नाम का टेबल क्रिएट करना है, प्रोडक्ट आईडी उसका कॉलम नेम है, फिर इंट उसका डेटा टाइप है, उसको प्राइमरी की असाइन की है। फिर हमारा दूसरा कॉलम है प्राइस, उसका डेसिमल है, फिर उसकी जो प्रिसीजन और स्केल यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ पे एक कंडीशन देख रहे होंगे आप, चेक प्राइस ग्रेटर दैन 0। ठीक है, अगर प्राइस 0 से ग्रेटर दैन है तो ही एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल, फिर करेंगे प्रोडक्ट्स, फिर करेंगे ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट आईडी, फिर उसका डेटा टाइप देंगे इंट, प्राइमरी की असाइन करेंगे उसको कि, फिर कॉमा, फिर देंगे हम प्राइस, प्राइस का डेटा टाइप हम इंट लेते हैं। ठीक है, फिर देंगे कॉमा, फिर देंगे चेक कंस्टेंट, चेक प्राइस इज ग्रेटर दैन 0, इज इट, करेंगे क्लोज, फिर करेंगे इसको एग्जीक्यूट। यहाँ पे एरर है कुछ, यहाँ पे की स्पेलिंग मिस्टेक था। ठीक है, यहाँ पे अभी क्लियर हो चुका है।
अभी इसको करेंगे एग्जीक्यूट। यहाँ पे हमारा टेबल प्रोडक्ट नाम का टेबल क्रिएट हो चुका है। अभी हम इसमें वैल्यूज इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, फिर लिखेंगे वैल्यूज, फिर लिखेंगे टेबल्स का कॉलम का सीक्वेंस, प्रोडक्ट आईडी, फिर लिखेंगे प्राइस। ठीक है, फिर इसमें लिखेंगे हम कॉमा, फिर एक्चुअल वैल्यू जो इंसर्ट करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी लेते हैं 101, फिर हम प्राइस लेते हैं 0, फिर करेंगे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इसको एग्जीक्यूट। यहाँ पे एरर आ चुका है, टेबल कॉलेज प्रोडक्ट डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, इसको प्रोडक्ट्स यहाँ पे, ठीक है प्रोडक्ट्स करेंगे। यहाँ पे एरर आ चुका है क्योंकि हमारा कंस्टेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, 100 लिखता हूँ या फिर 110 लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारी वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी है, क्योंकि 0 से ग्रेटर है तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, इसका मतलब है अभी वो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी हम सिंपल से देखते हैं टेबल में। ठीक है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम है हमारे प्रोडक्ट्स। ठीक है, करेंगे इसको एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो हमने जो इंसर्ट करना चाहा था वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अगला टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट है हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। ठीक है, जस्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगला टाइप ऑफ कंस्टेंट्स है हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट्स, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, अगला टाइप ऑफ कंस्टेंट हमारे पास डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू इफ़ नो वैल्यू इज, अगर वैल्यू नहीं देते हो तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जांपल में। ठीक है, स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट किया हमने, यहाँ पे आईडी इंट दी है, सिटी वैरकर है उसका डेटा टाइप, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम वैल्यू इंसर्ट नहीं करते तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पुणे सिटी आ जाएगी। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले करेंगे टेबल को क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स लिखते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आईडी इंट, लिखेंगे उसका डेटा टाइप, फिर लिखेंगे उसका नेम, फिर उसका वेरकर डेटा टाइप रहेगा, फिर उसका साइज़ रहेगा 50, फिर उसको कॉमा देंगे, फिर आएगा सिटी का टाइप वेरकर लिखते हैं, फिर लिखते हैं उसका साइज़ 50, फिर उसको डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट असाइन करते हैं जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी पुणे। ठीक है, इसको देंगे कंप्लीट, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसको करेंगे सेमीकोलन, फिर करेंगे एग्जीक्यूट। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट हो चुका है। अभी हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। पहले हम क्या करते थे, अभी हम पहले वैल्यूज लिखते थे फिर लेते थे कॉलम्स का सीक्वेंस, लेकिन इस केस में हमें उल्टा करना है। पहले इस कॉलम्स का सीक्वेंस लेंगे फिर लिखेंगे वैल्यूज। ठीक है, स्टूडेंट्स लिखेंगे या फिर लिखेंगे कॉलम्स का सीक्वेंस, आईडी लेंगे, नेम लेंगे, फिर लेंगे हम वैल्यूज़, फिर लिखेंगे वैल्यूज़ में आईडी 1 लिखते हैं, फिर नेम लिखते हैं अजय। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी करेंगे हम इसको एग्जीक्यूट। हमारी जो क्वेरी है वो रन हो चुकी है। यहाँ पे हमने सिटी नहीं ले ही है। ठीक है, यहाँ पे आप इस क्वेरी में देख सकते हैं कि हमने सिटी इंसर्ट नहीं की है, लेकिन अभी हम टेबल को सिलेक्ट करके देखते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, करेंगे इसको एग्जीक्यूट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिटी पुणे आ चुकी है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगले हमारे पास है मॉडिफाइंग कंस्टेंट्स। कंस्टेंट्स को अगर चेंज करना है तो कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अल्टर टेबल स्टूडेंट्स में टेबल में मॉडिफाई सिटी वायर का डिफ़ॉल्ट मुंबई करना है। ठीक है, तो उसको भी हम करेंगे, फिर उसको ड्रॉप करना है कंस्टेंट को, तो ड्रॉप करके भी देखेंगे। ठीक है, फिर इसको करते अल्टर टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर लिखेंगे मॉडिफाई, फिर कौन सा था सिटी वारकर लिखेंगे, फिर से उसका डेटा टाइप 50, फिर लिखेंगे डिफ़ॉल्ट, फिर लिखेंगे उसको मुंबई। ठीक है, इसको करेंगे क्लोज कंप्लीट सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे इसको एग्जीक्यूट। अननोन कॉलम सिटी स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं, फिर करेंगे इसको एग्जीक्यूट। यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी हमारी बाय डिफ़ॉल्ट सिटी मुंबई सेट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम तो अभी देखते हैं
तो अभी देखते हैं ड्रॉप कंस्टेंट, ठीक है। ये कभी कभी होता है, डिपेंड्स ऑन DBMS, हमेशा नहीं होता ये, ठीक है। तो अभी के लिए इसके बारे में नहीं देखना है क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं वैसे भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ये आज के लेक्चर की समरी है। आपके लिए क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस भी रखे हैं मैंने। ट्राई एडिंग कंस्टेंट्स टू सैम्पल टेबल, मैंने जितना किया है उतना ही करना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप और खुद से करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है आपके लिए, आइडेंटिफाई विच कंस्टेंट सूट्स विच सिचुएशन, मतलब आपको कंस्टेंट असाइन करना आना चाहिए, ठीक है, सिचुएशंस के हिसाब से, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। थैंक यू।